कहानी की शुरुआत एक शानदार पार्टी से होती है, जहां जश्न मनाते हुए वाइन के ग्लास टकराने की आवाज आती है। हमारा मेन कैरेक्टर आराम से सोफे पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा होता है। वो बताता है कि ये कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन पिछले 20 सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया है। अब उसके बैंक पासबुक में पैसों की कोई कमी नहीं है और शहर में उसके नाम पर कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल अचीव कर लिया है और अब उसका प्लान बस अपनी बाकी की पूरी जिंदगी एकदम सुकून और शांति से बिताना है। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और एमसी की आंखें अचानक से खुलती हैं। वो खुद को एक बहुत ही छोटे, गंदे और बिखरे हुए कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ पाता है और हैरान होकर सोचता है कि ये जगह तो बिल्कुल सही नहीं लग रही। निराशा में अपना सिर पकड़ते हुए उसे एक भयानक बात का एहसास होता है कि ये तो वही पुराना स्टडी डॉर्म है जहां वो आज से 20 साल पहले रहा करता था। सच का पता लगाने के लिए वो घबराहट में अपना फोन चेक करता है और स्क्रीन देखकर उसके होश पूरी तरह उड़ जाते हैं, क्योंकि फोन में साल 2018 इंच दिख रहा होता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सच है और वो गुस्से से पागल होकर हवा में एक जोरदार पंच मारता है। वो बुरी तरह फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है कि आखिर उसे अभी ही रिग्रेस क्यों करना पड़ा, क्योंकि उसने 20 साल मेहनत करने के बाद अभी तो बस रिटायरमेंट ली थी। अपना सिर पकड़कर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया था जो उसके साथ ये सब हो रहा है। तभी अचानक उसकी नजर अपनी कलाई पर पड़ती है और वो एकदम से चौंक कर शांत हो जाता है। वो देखता है कि उसके हाथ में एक बहुत ही अजीब और पुरानी सी घड़ी बंधी हुई है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये चीज टाइम ट्रैवल के बाद भी उसके पास कैसे है। उसे तुरंत उस पार्टी की याद आती है जहां उसके एक दोस्त ने बताया था कि ये कोई आम घड़ी नहीं, बल्कि बायर्न कॉन्टिनेंट के लेजेंडरी मेज तिहतल का एक बहुत ही रेयर रिलिक है, जिस बात को एमसी ने तब मजाक में टाल दिया था। एमसी को याद आता है कि कल रात सोने से पहले वो इसी घड़ी के साथ खेल रहा था और अब उसे शक होने लगता है कि कहीं इसी रहस्यमय घड़ी की वजह से ही तो वो टाइम में पीछे नहीं आ गया है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, अचानक उसके दरवाजे पर बहुत जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगती है। बाहर से कोई आदमी गालियां देते हुए चिल्लाता है कि इतनी आवाज क्यों कर रहा है, बाहर निकल कमीने। आवाज सुनकर एमसी गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उसके बगल वाले कमरे में इसी डॉर्म के मालिक का बेटा रहता था, जो बिल्कुल किसी गुंडे की तरह बर्ताव करता था। उसे अपने वो पुराने दिन याद आने लगते हैं जब वो आदमी हर रात जोर जोर से कराओके गाकर और शराब पीकर उसे परेशान करता था। इतना ही नहीं, उसे ये भी याद आता है कि जब तक उसकी शक्तियां नहीं जागी थीं, तब तक वो आदमी अक्सर उसे डरा धमकाकर उसके पैसे भी चुरा लिया करता था। बाहर खड़ा वो आदमी अब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की धमकी देने लगता है। लेकिन इस बार एमसी डरा हुआ पुराना स्टूडेंट नहीं है, बल्कि उन पुरानी बातों को याद करके उसका खून खौलने लगता है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक लुक आ जाता है। जैसे ही एमसी दरवाजा खोलता है, वो आदमी उसे घूरते हुए चिल्लाता है कि उसे बाहर आने में इतनी देर क्यों लगी। लेकिन एमसी उसे देखकर डरने के बजाय एक खतरनाक सी स्माइल देता है और अपने मन में सोचता है कि क्या इस आदमी को ये सब मजाक लग रहा है। तभी एमसी की नज़र उस आदमी के कपड़ों पर पड़ती है और वो नोटिस करता है कि उसने काफी हाई क्वालिटी के कपड़े पहने हुए हैं, खासकर उसकी जैकेट जो कि मॉन्स्टर लेदर से बनी हुई है। फिर वो आदमी अपनी नौटंकी शुरू करता है और कहता है कि एमसी के शोर मचाने की वजह से उसे बहुत साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ है। वो आगे एमसी को धमकाते हुए कहता है कि वो पुलिस को बुलाने की सोच रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा अगर एमसी उसे इस डैमेज की भरपाई के लिए कुछ पैसे दे दे। पैसे मांगने के तुरंत बाद उस लालची आदमी की नज़र एमसी की कलाई पर बंधे उस रहस्यमय घड़ी पर पड़ती है।
वो एमसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि ये घड़ी भी चलेगी, ये सोचकर कि एमसी हमेशा की तरह डरकर अपनी चीज उसे सौंप देगा। लेकिन उस घड़ी की तरफ हाथ बढ़ाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एमसी की आंखें गुस्से से चौड़ी हो जाती हैं। वो पलक झपकते ही बहुत जोर से उस आदमी के हाथ को झटक कर दूर कर देता है, जिससे वो आदमी एकदम हैरान रह जाता है। इससे पहले कि वो गुंडा कुछ समझ पाता, एमसी अपना मुक्का पीछे खींचता है और बिना कोई रहम खाए पूरी ताकत के साथ उस आदमी के चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ देता है। एमसी का पंच इतना जोरदार होता है कि उस आदमी की नाक से खून का फव्वारा छूट जाता है और वो दर्द से कराहते हुए अपना चेहरा पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो आदमी संभल पाता, एमसी उसके सिर को नीचे खींचकर एक बेहद खतरनाक घुटने का वार सीधे उसके चेहरे पर जड़ देता है। इस जबरदस्त वार से वो गुंडा वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसके मुंह से झाग और खून निकल रहा होता है। एमसी उसे जमीन पर पड़ा देखकर ताना मारते हुए कहता है, आखिर तुम्हारे जैसा एक बड़ा आदमी मेरे जैसे कम उम्र के लड़के से बार बार चोरी क्यों करता है। फिर एमसी उस बेहोश आदमी के पास झुकता है और कहता है, तुमने मुझसे जो कुछ भी चुराया है ये उसकी पूरी भरपाई तो नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ थोड़ी नरमी बरतूंगा। ऐसा कहकर एमसी उस आदमी की वो महंगी मॉन्स्टर लेदर जैकेट उतार लेता है और उसे खुद पहनकर एकदम स्टाइलिश अंदाज में खड़ा हो जाता है। वो उस गुंडे को जमीन पर ऐसे ही पड़ा हुआ छोड़ देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, आह नहीं, ये सच में बहुत महंगी थी, और वहां से शान से निकल जाता है। अब सीन बदलता है और हम एमसी को बाहर एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास सड़क पर चलते हुए देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि आखिर वो साल 2018 में वापस क्यों आया। तभी उसे याद आता है कि यही वो जगह और समय है जब वो इस कंस्ट्रक्शन साइट से नीचे गिर गया था और उसी हादसे के दौरान उसकी शक्तियां जागृत हुई थीं। एमसी मन ही मन राहत की सांस लेता है, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में इस हादसे में उसके घुटने में जो चोट लगी थी उसने उसे पूरी जिंदगी दर्द दिया था। लेकिन अब टाइम में पीछे आने की वजह से उसे अपने घुटने में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। फिर एमसी एक गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, तो फिर चलो अपनी शक्तियों को जगाने का काम शुरू करते हैं। और अगले ही पल एमसी के शरीर के चारों तरफ एक बेहद ताकतवर और तेज नीली ऊर्जा बहने लगती है, जो इशारा करती है कि उसका अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। एमसी हवा में तैरती हुई नीली ऊर्जा के बीच शांति से खड़ा होता है और सोचता है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में पूरे 20 सालों तक मना को कंट्रोल किया है। उसका मानना है कि उसके जैसे अनुभवी व्यक्ति के लिए खुद से अपनी शक्तियों को जगाना बच्चों का खेल है। लेकिन जब वो अपने शरीर की तरफ देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसके शरीर में सही न्यूट्रिशन और मसल्स की काफी कमी है। वो खुद से हैरान होकर सवाल करता है कि क्या सच में वो इस कमजोर शरीर के साथ काम करता था। तभी अचानक उसके पेट से गड़गड़ाहट की आवाज आती है, क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लग रही होती है। वो तय करता है कि आगे कुछ भी करने से पहले उसे कुछ खा लेना चाहिए। लेकिन जब वो एक रेस्टोरेंट की तलाश में निकलता है तो वो देखता है कि आसपास हर जगह सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहां चलते हुए एमसी अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और सोचता है कि उस समय 2018 में इंसान छोटे गेट्स का पता नहीं लगा पाते थे। गेट्स और मॉन्स्टर्स के अचानक सामने आने की वजह से दुनिया को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है जिससे एमसी एकदम चौंक जाता है। सड़क के बीचों बीच एक खतरनाक लाल और काले रंग का गेट खुल जाता है और लोग डर के मारे मॉन्स्टर्स चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगते हैं। फिर एमसी उस गेट को देखकर हैरान रह जाता है और खुद से कहता है, क्या एक गेट, इतनी अचानक। फिर हम देखते हैं पोर्टल से एक खूंखार लाल रंग का मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसे रेड स्पॉटेड वाइल्ड डॉग कहा जाता है।
ये मॉन्स्टर्स झुंड में रहते हैं और इनके दांत बहुत नुकीले होते हैं। फिर वहां मौजूद एक बुजुर्ग आदमी एमसी को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन एमसी बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। तभी एक घबराया हुआ आदमी अपनी बेटी सोहा को पागलों की तरह भीड़ में ढूंढने लगता है और चिल्लाता है, सोहा, डैडी यहाँ हैं। एमसी गहरी सांस लेता है और सोचता है कि वो सच में एक बहुत ही बेकार समय में वापस आ गया है। पीछे से लोगों की चीख पुकार सुनकर वो तय करता है कि उसे लड़ने के लिए किसी हथियार की जरूरत है। फिर उसकी नज़र पास ही चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम पर पड़ती है और वो वहां से एक लोहे का क्रोबार उठा लेता है। जैसे ही वो उस क्रोबार को घुमाता है, उसमें से नीले रंग की शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगती है और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची सोहा जमीन पर डरी हुई बैठी है और 3 खूंखार जंगली कुत्तों ने उसे घेर लिया है। वो रोते हुए अपने पिता को पुकार रही होती है। तभी उनमें से एक लाल कुत्ता अपना खूंखार मुंह खोलकर उस छोटी बच्ची पर सीधा हमला करने के लिए छलांग लगा देता है। एमसी ठीक समय पर बीच में आकर उस खूंखार लाल कुत्ते के हमले से बचाता है। वह छोटी बच्ची के सामने एक ढाल की तरह खड़ा हो जाता है और उसे सुरक्षित अपने पिता के पास जाने के लिए कहता है। इसके बाद 2 लाल कुत्ते एमसी पर दोनों तरफ से एक साथ हमला कर देते हैं। एमसी बिना डरे अपने लोहे के क्रोबार को पूरी ताकत से घुमाता है, जिससे एक शक्तिशाली नीले रंग की ऊर्जा की लहर निकलती है। वह क्रोबार से सीधा एक कुत्ते के चेहरे पर जोरदार वार करता है, जिससे वह कुत्ता दर्द से कराह उठता है। एमसी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और क्रोबार की मदद से कुत्तों को चीरते हुए निकलता है। वह हवा में क्रोबार को घुमाते हुए नीली ऊर्जा के लगातार और घातक प्रहार करता है, जो सीधे मॉन्स्टर्स को जाकर लगते हैं। फिर वह अपने हथियार को दोनों हाथों से और मजबूती से पकड़ता है। अंत में वह एक बेहद शक्तिशाली और घूमता हुआ वार करता है, जिससे आसपास धूल और नीली ऊर्जा का एक बड़ा बवंडर बन जाता है और मॉन्स्टर कुत्ते को जोरदार टक्कर लगती है। फिर एमसी जोर से चिल्लाता है और अपने हथियार से एक बेहद ताकतवर प्रहार करता है। इस प्रहार से एक बड़ा धमाका होता है और 3 लाल कुत्ते झटके से हवा में दूर जा गिरते हैं। तभी अचानक से एमसी के पेट से जोर से गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है, जिससे वह चौंक जाता है। वह देखता है कि आसपास अभी भी बहुत सारे लाल कुत्ते मौजूद हैं और सोचता है कि मैं भूखा हूँ। ये यहाँ इतने सारे क्यों हैं? फिर कुत्ते गुर्राते हुए थोड़ा पीछे हटते हैं, लेकिन तभी एमसी के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है। उसके चेहरे पर एक खौफनाक सी मुस्कान आ जाती है, मुंह से लार टपकने लगती है और वह कुत्तों को देखकर सोचता है, ये वाले काफी मोटे और ताजे हैं, स्वादिष्ट लग रहे हैं। उसे याद आता है कि जब वह इन कुत्तों का स्टू बनाकर खाया करता था तो वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। अपनी तेज भूख की वजह से एमसी फैसला करता है कि वह इस लड़ाई को जल्दी से खत्म कर देगा। वह तेजी से आगे बढ़कर अपनी नीली ऊर्जा वाले क्रोबार से 2 कुत्तों पर एक साथ हमला करता है और उन्हें हवा में उछाल देता है। हमला करते हुए वह यह महसूस करता है कि भले ही वह अभी जवान और स्वस्थ है, लेकिन यह 20 साल पुराना समय है और उसकी स्किल्स अभी वैसी नहीं हैं जैसी 40 साल की उम्र में हुआ करती थीं। तभी एक विशाल लाल कुत्ता अपना मुंह खोलकर सीधे एमसी पर झपट्टा मारता है और एमसी फुर्ती से नीचे झुककर हमले से बचता है। फिर एमसी हवा में ऊंची छलांग लगाता है और अपने हथियार से कुत्ते के जबड़े पर एक जोरदार नीली ऊर्जा वाला प्रहार करता है। इसके तुरंत बाद वह अपनी लात से कुत्ते के सिर पर एक विनाशकारी वार करता है, जिससे कुत्ता सीधा जमीन पर जा धंसता है। एमसी चतुराई से जमीन पर उतरता है और तुरंत दूसरे कुत्ते की तरफ दौड़ पड़ता है। तभी एक और कुत्ता उस पर हमला कर देता है, जिसे देखकर एमसी सोचता है कि इनका तो कोई अंत ही नहीं है। इस बार वह अपने हथियार की बजाय बचाव के लिए अपनी बाईं कलाई पर बंधी घड़ी को आगे कर देता है और उस पर जोरदार प्रहार होता है।
कुत्ते का जबड़ा सीधे उस घड़ी के ऊर्जा कवच से टकराता है और वह दर्द से कराहता हुआ पीछे हट जाता है। एमसी अपनी चमकती हुई घड़ी को देखकर मुस्कुराते हुए सोचता है, यह घड़ी काफी मजबूत है। एमसी सड़क के बीचों बीच खड़ा होता है और आसपास घेरे हुए कुत्तों को देखकर अंदाजा लगाता है, खैर अब कितने बचे हैं? लगभग 10। तभी अचानक लाउडस्पीकर पर एक आवाज गूंजती है, यह पुलिस है। कृपया निर्देशों का पालन करें। यह सुनकर एमसी राहत की सांस लेता है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। फिर हम देखते हैं एमसी के कपड़े थोड़े से फट चुके होते हैं और अपना एमसी जब उसके कपड़े को देख ही रहा होता है तब भी एक व्यक्ति जो संभवतः एक अधिकारी है अपने एमसी के पास आता है। फिर वो आदमी एमसी का नाम और संबद्धता पूछता है ताकि उसे इनाम दिया जा सके। फिर एमसी अपना नाम लिम डेन बताता है और स्पष्ट करता है कि वह अभी तक कहीं भी संबद्ध नहीं है। वह यह भी खुलासा करता है कि उसने अभी कुछ ही घंटे पहले अपनी शक्तियां जागृत की हैं और वह अभी तक एक सुपर ह्यूमन के रूप में पंजीकृत भी नहीं है। लिम डेन, जो अभी इनाम प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, अधिकारी को अपना फोन नंबर और बैंक विवरण देने की पेशकश करता है ताकि बाद में संपर्क किया जा सके। फिर अधिकारी द्वारा सहमति जताने के बाद लिम डेन मुस्कुराते हुए कहता है कि वह थोड़ा व्यस्त है और वहां से जाने लगता है। अधिकारी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे कुछ बताना है, लेकिन लिम डेन तेजी से वहां से निकल जाता है। लिम डेन के मन में यह स्पष्ट है कि उसका नाम और नंबर ही पर्याप्त है ताकि लोग जल्द ही उससे संपर्क कर सकें। फिर हम फोनिक्स गिल को देखते हैं जहां पर लगातार कॉल आ रहा होता है क्योंकि वह अपने एमसी लिमड इनको किसी भी कीमत पर अपने गिल्ड में शामिल करना चाहते हैं। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो बड़े इत्मीनान से बीफ चीक सूप का आनंद ले रहा है। तभी अचानक उसके फोन पर लगातार कॉल और संदेश आने लगते हैं। वह खुद सोचता है कि ये कॉल कितनी जल्दी आने लगी हैं। फिर एमसी अपने मन ही मन स्थिति का विश्लेषण करता है। यह समय 2018 का है, जो कि पहले गेट के प्रकट होने के लगभग 2 साल बाद का समय है। यह वह दौर है जब माना और विशेष क्षमताओं वाले सुपर ह्यूमन पुलिस और नियमित सेना की जगह ले रहे थे और गिल्ड्स का प्रभाव और शक्ति बढ़ रही थी। फिर एमसी हमें बताता है, एक नया सुपर ह्यूमन सामने आते ही गिल्ड्स के बीच उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। फिर हमारा एमसी हमें समझता है कि चूंकि उसने हाल ही में अपनी शक्तियां जागृत की हैं और उसने अपनी बेहतरीन क्षमता का प्रदर्शन भी किया है, इसलिए यह भीड़ स्वाभाविक है। वह इस बात से भी चिंतित है कि उसका फोन लगातार बजने के कारण ओवरलोड हो जाएगा। इस सीन में हमारा एमसी लिम डेन अपनी भविष्य की योजनाओं और वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर रहा है। अपने एमसी को पता है कि वर्तमान में बहुत सारे सुपर ह्यूमन अपराधी मौजूद हैं और मॉन्स्टर के प्रकट होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए कोई नियमावली उपलब्ध नहीं है। वह यह भी सोचता है कि 6 डिजास्टर्स में से कुछ शायद पहले से ही चल रही हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए वह भविष्य के अपने ज्ञान का उपयोग करने का निर्णय लेता है, जिसके बारे में अभी किसी को भी जानकारी नहीं है। उसका स्पष्ट लक्ष्य 3 साल के भीतर अपना रिटायरमेंट लेना है। वह एक शानदार रिटायरमेंट जीवन का आनंद लेने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है।